चलते हैं दरबार की ओर। सुबह मिलिए 10 बजे। चलिए। श्री पंडोकर सरकार की। सबसे पहले पर मुकेश गुप्ता जी से मिल लीजिए, वो भी बता देंगे आपको। गुप्ता जी करवा देंगे। हाँ मिल जाओ, गुप्ता जी मिल लीजिए वहाँ जाके राम मंदिर में। नहीं नहीं यहाँ नहीं देखेंगे हम, वहीं बता देना, गद्दी पे नहीं। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद सबसे पहले ये पर्ची किसकी है? जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर है। ये पीछे से जो दुपट्टा डाले हो लाल, हाँ मोटी वाली, हाँ दीदी जल्दी आ जाओ। ज्यादा मोटी तो नहीं हो लेकिन आ जाओ, आओ ठीक ठाक हो। आपकी रामधन बोलने में कंजूसी हो गई, तुम्हें लगा नंबर तो हमारा आ ही जाएगा। ऐसा तो आएगा नहीं भाई साहब, कल भी आ सकता है। रामधन बोली वो तो आ जाएगा। बोली थी नहीं बोली, आपको लगा कि हम तो यहां बैठे तो आ ही जाएगा। यही तो गड़बड़ है, यहां बैठने से नंबर नहीं आता है, नंबर आता है जो दिल से पुकारता है। पास में आइए, अब गलती मत करना ठीक है। हाँ पास में आओ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ। पर्ची क्या आपकी? थोड़ा सरक के आगे आओ, इतनी दूर मत बैठिए। और जो भी अर्चा पर्चा जिसके पास भी है हाथ में निकाल के रखें अपना टोकन। चलिए पास में आइए। अरे यहां बैठिए और पास में ये माइक उठा लीजिए। यात्रा बात्रा मटकती हो। अब लोग देख रहे होंगे लाइव में, गुरुजी डांटते भी बहुत हैं। अब डांटेंगे नहीं तो क्या क्या इनको मशीन रखेंगे कि यूं यूं कर दिए रिमोट से? जब बता रहे हैं कि मेरे पास बैठना है, वहां बैठेंगे मेढक की तरह उचकेंगे। क्या समस्या लगे आई बोलो? अब हंस रही हो। माइक से बोले बहन, कोई बात नहीं तो हम जाओ नीचे, नियम बताना नहीं आता मुझे, जाओ। नहीं नहीं आप माइक से बोलिए ना, माइक से बोलिए। पहले तो मुझे ये पूछना है कि कुलदेवी मैया कौन है, और दूसरा 4 साल हो गई बच्चे को तबला सीख रहा, अभी तक सब बच्चा 4 साल से तबला सीख रहा, अब तक वो ऐसा तबला सीख रहा? हाँ जी, संगीत जी आज तक नहीं सीख पाया। और क्या नाम बच्चे का? हम पे निखिल। निखिल? हाँ। पढ़ो, हमने क्या लिखा आपने बताया तो नहीं मुझे? पहली लाइन पढ़ो। निखिल कुमार संगीत में उन्नति करेगा, गुरु कृपा होगी आपके ऊपर, दुर्गा की कृपा है, आशीर्वाद है। देखिए नाम पढ़ लिया आपने, इससे ज्यादा मैंने जानता नहीं। और मेरा काम कहने का मतलब तात्पर्य है, स्क्रीन पे तो हाँ पढ़ो, अच्छे समझ नहीं आया तो टोको, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि निखिल के संगीत के कार्य में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ये उपाय कर लो, आशीर्वाद है। और निखिल को उन्नति होगी, वृंदावन ब्रज में रहने दो और ब्रज में ही उसको रखो। नहीं, हम भी रह रहे हैं। तुम कहाँ रह रही हो? सब माइक से बोलो, ऑपरेशन हुआ था, माइक से बोलिए ना। कैंसर हो गया था तो ऑपरेशन हुआ मेरा। कहा तो क्या करें? नहीं तो वहीं मैं जो कह रहा हूं वृंदावन में रहो और वहीं रहने दो। तो आप वृंदावन रहती हो कि नहीं रहती हो? बच्चा रहता कि नहीं रहता? हाँ। हमने भी पर्चे में यही लिखा, पढ़िए। किराए से रह रहे हैं। अरे तुम किराए से नहीं, तुम काऊ से रहो, वृंदावन में हो ना। हाँ, तो वहीं रहे। एक तो या तुम मुझे सुनो या अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? या तुम मुझे सुनो या अपना दिमाग लगाओ, फिर रोते फिरोगे पर्चा लाइन जगह जगह जगह। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। चलो जाइए।
खड़े होइए। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। इसके बाद नंबर है आपका। पास में बैठ जाइए, माइक उठाइए। पढ़े लिखे हैं? माइक से बोलो जी। क्या जी? कितने पढ़े लिखे हो? मैं अभी को करूँ, मैं सर अभी मतलब लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हो? क्या समस्या लेके आए? सर मैं अपनी नौकरी के लिए आया हूँ और मतलब भाई की शादी नहीं हो रही उसकी। भाई की शादी नहीं हो रही है, अपनी नौकरी। भाई का नाम? रवि यादव। रवि यादव। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। रवि की शादी अगले साल होगी, दिसंबर में होगी, और आप ला कानून में सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। ला कानून के अंतर्गत ही आता है। न्यायाधीश यानी वकालत के माध्यम से भी न्यायाधीश बन सकते हैं, और कानून की पढ़ाई करके शासन की ओर से आप प्रवक्ता के रूप में भी रह सकते हैं। लेकिन आज ला की तैयारी करें। आशीर्वाद है। कहाँ रहते हो? औरैया कहाँ रहते हो? हम तो जानते हैं वहाँ अनूप भी रहते हैं, अनूप श्रीवास्तव है वहाँ के वकील। हमें मालूम है, ठीक है ना। ये उपाय कर लेना। यदि आप करेंगे तो आशीर्वाद है। 2026 में शादी हो जाएगी। नहीं करोगे तुम्हारा काम जाने। ये मंत्र 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। लीजिए। यहां मत आइए माता जी, वहां बैठिए। इसके बाद नंबर है आपका। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलें क्या बात है। गुरुजी मेरा 3 समस्या है। पहला समस्या है कि मैं स्टेट पीसीएस का तैयारी करना चाहती हूँ, मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ गुरुजी। दूसरा है कि मेरा छोटा भाई एनडीए का तैयारी कर रहा है। लिखा है तहसीलदार एफडीएम पद की कामना स्वयं की पूर्ण होगी। आशीर्वाद है। पीसीएस के अंतर्गत होगी। गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। पंडोखर सरकार की जय। कहाँ रहती हो बेटा? देखो बेटा, लेकिन इसके लिए आपको 5 मौसे करनी है, ठीक है बेटा। और विवाह, प्यार, मोहब्बत की चक्कर में नहीं पड़ना है, और यदि चक्कर में पड़ोगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर शादी होगी, शादी होके घर बसेगा और घर में खूब रोटी बनाओगी, ठीक है बहन। यदि जिंदगी में कुछ करना है तो पहले पढ़ाई करनी है, फिर माता पिता की इच्छाओं और समाज प्रतिष्ठा के तहत
जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसमें लिप्त रहिए और हनुमान जी की कृपा सब अच्छा होगा, आशीर्वाद। लेकिन आपका तहसीलदार से एसडीएम पद की ओर जाने का योग 99-100% योग है। तो बिहार नहीं, अमेरिका से योग, अमावस्या करना है जाए। तुम आप मानो तो करना, नहीं घरे बैठो। जब हमने उसमें लिखा तहसीलदार एसडीएम, ये कोई साधारण बात है? आप कुछ भी पूछ सकती थी। एक सज्जन बोले ऐसे पर्चा से क्या होता है? हमने पर्चे से सब कुछ होता है। पर्चा मिलने से दिल दिमाग केंद्रित हो जाता है। जब लिखित कोई बात मिल जाती है तो अस्वस्थ हो जाते, विश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं, एक हमें हमारे गुरुजी ने लिख के दे दिया है, अब मुझे मेहनत करनी है, गुरुजी का नाम खराब नहीं होने देंगे। और यदि इस भाव से मेहनत कर ली तो पर्चा भी फलीभूत होगा और तुम भी फलीभूत हो जाओगे। पर्चा बनने से रास्ता मिलता है, कर्म स्वयं करना होता है। तो इसलिए ताने देने की आवश्यकता नहीं है, खुद अपना कर्म करना है। हम तो एक रास्ता बता दी, उपाय बता दिया, कर्म स्वयं करें। एक सज्जन बोले कि महाराज जी हमने कभी ये नहीं देखा कि गुरुजी ने कभी ये कहा हो ये तुम्हारा काम नहीं होगा। जो काम नहीं होगा भाई के नाने तो पंडों का सरकार है। काम नहीं होगा तो हम सब जानते कि हमारा काम होगा ही नहीं। ये उत्तर है। जो पता है कि हम जिंदगी में हार चुके हैं तभी तो पंडों के नाम आए हो। और आपके हम कहते हैं तुम हारे हो तो हार ही रहोगे, फिर तुम्हारा कौन है? हारे का सारा पंडों का सरकार हमारा। हारे का सारा पंडों का सरकार हमारा। और जब हारे हो तभी तो सरकार के चरण में आए हो, तभी तो पंडों का सरकार तुम्हारे बन जाते हैं कि हारे को जिता देते हैं। बोलिए पंडों का सरकार की, सदगुरुदेवान श्री हाथीबान जी महाराज की। और इसके बाद नंबर है 600 वाले भैया का। टारगेट पॉइंट में यह है कि हनुमान जी महाराज की डिक्शनरी में कहीं यह नहीं लिखा कि यह कार्य मैं नहीं कर सकता। हम वही कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो सब लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, और वही हम कराने के लिए तैयार करते हैं कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तू करके तो देख, कार्य तो संभव है। 100 योजन का समुद्र हनुमान जी महाराज एक झटके में नाग गए। 100 जन का था, 400 जन, कितना था? कितने लोग 40 पढ़ते हैं? ठीक है, तुम्हारी जय होवे। थोड़ा थोड़ा यार तुम देखते हो, तुम पाल हो। हमें पता लगा कि अब भाई में लिप्त रहा तो तुम तो ये जेऊ जान लेने क्यों। चलो कोई बात नहीं, गुरुओं के संग रहोगे तो आएगा, बुद्धि आएगी। बोलिए पंडों का सरकार की, पास में आइए। सुनाइए क्या विषय है? बच्चा की संबंध करो, बाबा को फाइनल नहीं दे रहा, जिद करो है। मतलब शादी में कौन सा फाइनल मैच हो लगो? तारीख नहीं बताओ, बहानेबाजी कर रहे हो। अच्छा, लड़का मना कर दे? नहीं, लड़की को बाप बीमार है, मौन ये नहीं कर रहे। अच्छा, ये फाइनल नहीं हो। मैंने कही बोले शादी को तैयार नहीं है, फाइनल नहीं हो रहा, हमने कौन सा मैच आगा जो। छोटी बच्चा की क्या नाम है मोड़ा को? जितेंद्र है? जितेंद्र। और कहाँ संबंध करो है? पेपरा। पेपर। लड़की का नाम क्या है? राखी। है? राखी। क्या लिखा है? राखी से शादी नहीं होगी, गलत चक्कर में ना पड़े, समय बर्बाद कर रहे हैं, सुधार कर आगे बढ़े, आशीर्वाद है। राखी से शादी नहीं होगी, आप गलत चक्कर में ना पड़े बस। और वो गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा लड़का मिल जाए सो जिन्हें बाय बाय, और नहीं मिले तो लड़का को तुम फंसा के रखे ही है तो यहां पक्की। फिर ये ज्यादा एडवांस है। उनसे कहो जल्दी कर लो, नहीं तो शादी हमें आप नहीं करने। ठीक है ना? छोटी बच्चा की नौकरी हो जय श्रद्धा हो। सरकारी। छोटे बच्चे का नाम क्या है? उमाशंकर। जाओ, हो जाएगा।
ठीक है ना। और जॉब भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, दोनों की हो जाए, चिंता मत करो, ठीक है। लो ये उपाय कर लेना, आशीर्वाद करो, सफलता निश्चित मिले। नहीं करो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना। चले ये मोबाइल बंद रख लो भैया। एक सज्जन बोले हमसे, बोले गुरुदेव थोड़ा सा सबके मोबाइल छुड़ा लिया करो बाहर, अच्छे वॉलेंटियर रखो। हमने ठीक है रख लेंगे। और हमने मोबाइल छुड़ाया और काऊ को डाटा बच परो, और हमने भाई बता दे या तो मालूम लोग का क्या, वो चेला छुड़ा ले रहे, तो मैसेज पढ़ला हुआ तो मारने भेजो, तो मारने हमारी उतार दी। हम तो ना यार आधार नंबर ले सकत, ना मोबाइल ले सकत, ना काऊ से पूछ सका तुम कहां से आए हो। नहीं तो जो कहे महाराज जी की चेला ने पूछ ली थी कहां से आए, और फिर हमारा मोबाइल रख लाओ तो हो सकता हिस्ट्री देख ली हो। मर गए गुरु जी बता बता के, लास्ट पता पड़ो कि चोपड़ा साहब। तो कई नियम हम नहीं बना सकते। हाँ इतना हो सका लोग पासवर्ड डाल दे और मोबाइल बंद कर दें, लेकिन कहने वाले तब भी कहते हैं महाराज जी सब जाना, तो चलो थोड़ो जाना, पासवर्ड खुला हुआ है सख्ती से। बड़े आदमी बड़ा विचित्र है, कुछ कह नहीं सकते। तो वो हमारी शक्ति को वहीं वो ठेंगा दिखा देगा। इसलिए कुछ चीजें यहां भी, जब होटल बुक होता है गांव में लोगों के यहां, तो कोई आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लेता। कभी कभी हम बता देते थे, आज ही बता देते, जैसे परसों ही बताया किसी को, समझ रहे हैं ना। तो इस चक्कर में कई नियमों को जानते हुए भी बना नहीं सकते। यदि खुदा खास्ता हमने एक तारीख बता दी है, आधार कार्ड का 4 अंक बता दिए, तो कहेगा कुछ बड़ी बात है, हम फलानी जगह होटल रुके थे ना, उनने आधार कार्ड ले लिया होगा। और जब महाराज जी के यहां गए तो उनने बता दिया होगा फलाना आदमी रुका है, उसका जी आधार कार्ड नंबर है। धुप गई गुरु जी की, जो कि हमें लिया हो ना लिया हो, लेकिन आदमी का डाउट तो होता ही ना, क्योंकि मानव है तो शंका तो उत्पन्न होती है। तो हमारे यहां कोई भी नाम और मोबाइल नंबर के अलावा और कहां से आए इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी नहीं लेता है। ये ध्यान रखियो ना देना, चाहे हम खुद क्यों ना पूछें आपसे, हमको भी नहीं मत देना जब तक पर्चा हम ना लिख लें। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद आपका नंबर है पीछे वाले, खड़े होइए। इन्हें उठा के बाहर निकाल दो जीसीबी से। सोना के बारे में पूछना, सोना चल रहा हो 1 लाख प्राण ले लो सोना के। नंबर आ जाए तो सोना नहीं चांदी के बारे में पूछ लो, हमें क्या दिक्कत। और चिल्ला हो रही सोना के बारे में पूछना, सोना के जानते सोना कितना महंगा है। अब किसी का नाम सोना हो तो हम नहीं कह सकते। माइक उठाइए, कहां से आई हो? गुरुजी औरंगाबाद से आए। हाँ बोलो क्या बात है। घर में बहुत परेशानी रहता है हमेशा। क्या परेशानी रहती है? बहुत हर तरह के थी। अरे तो क्या दिक्कत है? और 2 लड़का है, तैयारी कर रहा है, कुछ कथी नहीं, काम नहीं हो रहा है। क्या नाम दोनों बच्चों के? रोशन रंजन सिन्हा। रोशन रंजन सिन्हा। रोशन सिन्हा। रोशन रंजन सिन्हा। अच्छा पढ़ो, आपने तो नहीं बताई है। रोशन रंजन सिन्हा का कैरियर उज्जवल होगा, सरकारी जॉब होगी, आशीर्वाद है। करो मौसा कि नहीं करो? रोशन कहाँ है? और रंजन लो, उनका कैरियर और प्राइवेट भी जॉब का योग है। ठीक है बेटा, 5 अमावस्या कर लेना, और नहीं करो तो हमारी कोई गारंटी नहीं है।
और घर में पितर देवता नाराज हैं, ठीक है ना बेटा। और ये मंत्र 108 में कर लियो, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। कितनी पढ़ी लिखी हो आप? सातवां है, सातवां। 7। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। दादा चश्मा वाले, पास में आइए। दादा माइक उठाइए, बताएं। महाराज जी, मेरे छोटे वाले बच्चा की शादी करे 15 साल, क्या नाम उसका? 2015 में करी थी, और वो लोग बहू को तलाक देने की सोच रहा क्या है। नाम उसका? नरेंद्र। और बहू का? सुमन। आपने तो बताई नहीं किसी को। सुमन से तलाक होगा 100%, गुरु कृपा होगी। 2015-16 में विवाहित हुए हैं, सो तलाक का योग है 99%। आगे ईश्वर मालिक है। कुछ उपाय बताएं करे। आप कितने पढ़े लिखे हैं जो तो पहले? सर मैं 10वीं हूँ। आपने यहाँ किसी को नाम बताया था क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बताया सर। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। हम चाहते हैं कि शादी बनी रहे, कुछ उपाय बताएं गुरुजी। और वाइफ भी बीमार रहती है, उसकी आंखों में बहुत। इस सुमन के पति का नाम क्या? सुमन का पति नरेंद्र। वैसे तो तलाक का योग है सर। अब वो कुछ करें सर, कोई भी विधि हो तो बताएं सर, मैं करने को तैयार हूँ। तलाक ना हो? तलाक ना हो सर, मैं चाहता चलो हूँ। नहीं होगा, इसके लिए कुछ करता हूँ। सर कुछ भी करें, आप हमारे आशीर्वाद बनाए रखें सर। हम बर्बाद हो जाएंगे अगर वो, क्या हमें पता लगा कोई कह रहा है कोई लड़की के चक्कर में किसी लड़की ने कुछ करा रखा है, कोई कह रहा है पितृदोष है, कोई कुछ बता। नहीं है तो तंत्रवादा। आप कहाँ कहाँ गए अभी तक पूछने आप? सर ऐसे ही देवी देवताओं के गए थे, बाकी आपके पास ही हैं। पहली बार हमारे तो ऐसा किसी ने बताया छोटी नाम बेटी- सहित? नहीं सर, हमारी छोटी बेटी आई थी यहाँ बच्चे की आस लेके, सुनीता नाम से, तो उसने हमें बताया था, वही पर्ची कटवा के ले गए थे। उसके बाद हम आए 5 दिन से। और चलिए हनुमान जी प्रार्थना करता हूँ कि तलाक, वैसे 99% तलाक का योग है, लेकिन नहीं होगा ऐसा मैं कुछ करूंगा, ऐसा मैंने आपको वचन दिया है और लिखा भी है मैंने। कर दें पढ़ा सर, होगा। आशीर्वाद है। और अगर मैं दूसरा भी बताऊँ, आज अगर लीजिए। नंबर नहीं आता तो आप प्लीज नीचे, धन्यवाद सर। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 पूरे आ जाओ, चश्मा तक उठ के आ जाओ ऊपर। आप लोग नहीं, आप आइए, दोनों लोग आ जाओ। मैया आप भी आ जाओ, दोनों आप भी आ जाओ, बैठ जाओ वहीं पे। वहीं बैठिए, वहीं बैठिए। ऊपर आ जाओ भैया। भैया पैर मत छुओ, मना कर रहा हूं ना। बोलिए सबसे पहले। दुकान पे कुछ दिन पहले 2 गुंडे आए थे। काय? हाँ। वो किसने भेजा था, कौन थे? क्यों क्यों मैं उनका दुश्मन बन जाऊं? तो जानकारी हमको कैसे होगा? हमने ये लिखा, सुने, शत्रुओं से आपकी विजय होगी। गुंडे 3 आए थे, 2 नहीं आए थे सब। एक मोटरसाइकिल में पीछे ही थे। तो आपने 2 क्यों बोले? 2 दुकान पे आए थे। हमने क्या लिखा? 3 लोग आए हैं। सो वो शत्रु रूपी जो गुंडे और डंडे थे वे सब पकड़े जाएंगे, और भिजवाने वाला आपका ही खास व्यक्ति है। मेरी वाइफ। नहीं, मैं नहीं जानता, आप खुद ही समझदार हैं। पापा पितरों को ब्याह श्राद्ध करना चाहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? अब भैया का बहुत सालों के शादी किया हुआ, अभी तक बच्चा नहीं हुआ एक भी।
घटना द्वारा पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे आगे। जी आगे दिक्कत तो नहीं है ना हम लोग का? कुछ भी हो सकता है, लेकिन सावधान रहना। और मैं ये नहीं बता सकता किसने भेजा, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि 3 लोग आए थे और भाषा में हमने क्या लिखा है आपको क्लियर हो जाएगा यदि आप पढ़े लिखे हैं। बता सकते हैं भाषा में क्या लिखा है, क्या संकेत मिल रहा है? पढ़िए भाषा। समझ गया हूँ। क्या लिखा है बता सकते हैं कोई? आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है कि ऐसे चश्मा कराए घुमा रहे हो? क्या लिखा पढ़ के बताओ। आपकी अंग की सेविका द्वारा। देवता देखो एक नई भाषा ले आए, इसलिए कहते हैं देवताओं की भाषा समझना हर किसी की बस की बात नहीं। अब ये पता नहीं कौन है आपकी अंग सेविका। हनुमान जी कृपा करें, आशीर्वाद है। चलो जल्दी भाग जाओ, भागो। अब आपकी जो भी हो, रेम का हो, प्रेम का हो, प्रेमिकी हो, देख लेना कौन है भाई। एंटीबायोटिक शब्द है। साफ लिखा है? अरे वाह, आप तो मरम बहुत जानते हैं। पास में आइए। हाँ सुनाओ क्या बात है। हाँ बोलिए। मेरे 3 प्रश्न हैं। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। सवारी आती है पति और पत्नी पे, दोनों पे। बच्चे होते हैं, खत्म हो जाते हैं, काम कोई चल नहीं। सवारी किसकी आती है, मम्मी की या पापा की? पता नहीं है, आज तक 4-5 साल हुए भगते भगते बहुत दुखी। कहाँ कहाँ होके आए अभी तक? कहाँ कहाँ होके आए? आगरा के शमशाबाद गाँव नयापरा। हैं? आगरा के शमशाबाद गाँव नयापरा। नहीं अभी तक दिखाया कहाँ कहाँ है? बहुत जगह दिखा लिया। बहुत कहाँ कहाँ? थाईलैंड, लिथुआनिया, नहीं अपने रूस, जापान, कहीं गए? अपने और पास में धौलपुर और भिंड भी गए थे, भूमिया सरकार के पास। ये कहाँ पड़ता है? भिंड भूमिया सरकार वहाँ पे। ये कौन से, जयपुर वाले? नहीं भिंड वाले। हैं? भिंड वाले। ये कहाँ है? भिंड में वो है मैदान। कितने पैसे लगा के आए वहाँ? वहाँ कुछ नहीं लगाया। कुछ नहीं लगाया, बच गए? हाँ। क्योंकि दुकानें ज्यादा खुल गई हर जगह। बहुत ज्यादा दुखी हूँ गुरुजी, इतना दुखी हूँ कि आत्मा। कुछ आपके दादा परदादा का कोई नाम बताया था? कुछ नहीं किसी। क्योंकि नंबर नहीं दिया होगा आपने कोई अच्छा जो रिकॉर्ड में दर्ज हो। पत्नी भी है साथ में। पत्नी का नाम क्या है? आरती। आरती बढ़िया। आपने तो किसी को बताया नहीं? मेरी बात सुनो। भारती पर स्वयं पर प्रेत बाधा है, 41 आत्माओं का डाला है, अनेक दरबारों में धक्के खा के आए हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। बोले पंडोकर सरकार की जय। और तुम्हारे ऊपर कुछ बंदिया है, और ये कुछ बंदिया ऐसा देवता है कि ये जितने भी दुकानें जगह जगह चल रही हैं, अभी आ गया ये लोग। तुम्हारे सभी घर के देवताओं को उसने बंधन में कर रखा है। पूरा परिवार बर्बाद हो गया बेटा आपका। और ये मुसलमानी शक्ति साथ में इसके डाला है। लो इसको कर लो, आज से लाभ होगा, आशीर्वाद है। और आप आपकी पत्नी 41 दिन में सभी बाधा खत्म हो जाएगी, धाम में रहो। ठीक है, जाओ यश करो, जिंदगी में कोई नहीं है वापस, ना भारती पे ना तुम पे। जब भगो आइए। आनंद पूर्वक हनुमंत पंचकाले सर मुक्ति केंद्र जाते रहो और बढ़िया आराम से अपनी अर्जी पीसी लगाते रहो। जी बोलें। गुरुजी जो मेरे पर पैसी आती है बस वो ना आया करे। आइए आइए बैठे
हाँ जो पेशियाँ आती वो ना आया करें। जी, पेशी कब से आती है? ये तो 3 महीने से आती, पहले दिक्कत हो रही थी, जब धाम में आए तो ठीक लगने लगता, घर जाते फिर वही दांती आती बनने लगती। नाम क्या आपका? शिल्पी। ये लगा शिल्पी नाम है। आपको 3 महीने लगातार रहना पड़ेगा। आपके ऊपर डाला है, बड़ी आत्माओं का डाला है। अभी पंडुगढ़ धाम में 107 शक्तियां बंधन हो चुकी हैं, अभी भी 700 से ऊपर ज्यादा है। पूरा नाम क्या आपका? शिल्पी यादव। शिल्पी बहन, आपको 5 वर्ष करनी है और यहाँ रहना है 3 महीने से। गुरुजी मेरा पेपर लगा 4 तारीख को। परीक्षा देने के बाद आ जाना, ठीक है? मम्मी पापा को सहमति से और साथ में सबको लेके आना, बड़े लोगों के घर में किसी को, ठीक है? जो रह सकता हो आपके साथ। आपका मन हो, आपके परिवार का मन हो तो करना, नहीं तो घरे बैठना। चलो जाइए। पास में आइए, बोलिए क्या बात है? मेरा बालक 8 महीना करीब हाँ? शादी हुई थी उसकी। हाँ, उसने आत्महत्या कर लिया। बच्चा आत्महत्या कर ली बच्चे ने। बच्चे का नाम? सागर। कितनी साल का था? वो 32 साल का। अच्छा, कब खत्म हुआ? वो अभी 2-4 महीने हो गए होंगे। चलिए, भूल गया हूँ मैं। सुसाइड, फांसी लगाई? फांसी लगाई। पढ़िए क्या लिखा? आपने तो नहीं बताया? सागर ने फांसी लगाई। घर में प्रेत बाधा का कारण चौकी रखी गई है। वह क्या लिखा है? गौणवाणी शक्ति का असर है। वह यह बच्चा पुनर्जन्म घर में लेगा, आशीर्वाद है। पढ़िए। नौकरी पाने के लिए सास ससुर लोग बहुत परेशान हो जाएगा। शादीशुदा था ना? जी, हम मतलब बेटे की लग जाना चाहिए, उन लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। और तो उसकी बहू कहाँ है? वो घर चले गई, उन्होंने केस भी कर दी थी उसने। क्यों? साथ में नहीं रहना है करके, यानी पैसा जो कमाता था वो मेरे पास में दे, और माँ बाप भी नहीं होना साथ में, ऐसा बोलते। बच्चे हैं उसके? नहीं। और नौकरी के लिए अभी 2-4 रोज पहले मैं यहीं पे धाम में था, और वो अब जो भी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ, और हमने जो लिखा है आपने पढ़ ही लिया है। सागर ने जो फांसी लगाई है उसकी पत्नी नौकरी चाहती है, लेकिन चक्कर तो कहीं से है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन नौकरी समस्या हल पत्नी के पक्ष में ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप चाहते हैं छोटे बच्चे को हो जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। गौणवाणी शक्ति का चक्कर है। खड़े होइए। आइए मैया, यहां आ जाओ। माइक ले लो हाथ में, बोलो क्या बात है? गुरुजी, समस्या ये 3 साल से नत बहू घर में नहीं आ रही, अपने मायके में बनी है। आप मैया तो पढ़ नहीं पाएंगे। बहू मायके में बैठी है, आ जाएगी, 100% आशीर्वाद है। और एक बच्चा नत बहू है ना? हाँ। एक छोटा बच्चा। क्या नाम बहू का? पारुल और सिपरा। पारुल और छिपरा। अरे वाह। सिपरा। और एक बच्चा हमारा पंथी है, छोटा सा, 3 साल। बहुत परेशान है घर में, ना नहीं करती है और न तलाक देती है, कुछ भी नहीं करती।
मैया आना तो उसका संदेह है, लेकिन तब भी हम उसको बुलाने के लिए कुछ कर देते हैं, ठीक है। और छिपरा आ जाएगी, हमारा आशीर्वाद है। इसको नियम से कर लीजिएगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, आ जाएगी। चलो जाओ, आओ भैया, यहां बैठो। जाओ मैया। मना कर रहे हैं, पैर नहीं छूना है। मैया आप जाओ, उठ के नीचे जाओ। माइक उठाइए, मैया को उतार लो अच्छे से। हाँ बोलो, क्या बात। सर जी, गुरुजी जो है लड़के के शादी वाले बहुत आए, लेकिन शादी नहीं हो, बच्चे का नाम, लौट के नहीं आते। बच्चे का नाम क्या है? शैलेश नारायण त्रिवेदी शुभम। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। शैलेश नारायण उर्फ शुभम की शादी शुभ होगी 25 मई 2026 तक मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। जी सर। पंडोखर सरकार की जय। ये एक ही बच्चे के नाम है ये? जी हाँ, एक ही बच्चे। हाँ। समाज स्वास्थ्य नहीं सही है, कई बार हमारे वैसे तो बच्चे की शादी में अभी 2 साल लगेंगी, लेकिन 25 मई 2026 बहुत अच्छा है। ये मुहूर्त टलेगा नहीं, और लापरवाही करेंगे या किसी के विचवदीय कुछ बीच का जो होगा उसके दबाव में आप तोड़ दो तो नहीं कह सकते। नहीं, 25 मई 2026 को शादी होगी, ठीक है ना। और गीता नाम की लड़की से होगी, आशीर्वाद है। अब माइक पकड़ो, में एक बार बताएं, ऐसा प्रमाण बताएं, आपको भी अच्छा लगेगा। ये शैलेश तुम्हारा बच्चा है जी, इसकी माँ का नाम भी गीता है। हाँ गीता नाम है, राइट। हाँ, इसकी बुआ का भी गीता नाम है। हमें पता है, और बहू को नाम भी गीता हो जाए। पास में आइए, यहाँ आ जाए, बोलिए क्या बात है। बाबा हम बहुत समस्या में है, बहुत दुख है, करते हैं। लड़का हमारा टूट गया, कैसे टूट बहू का क्या हो गया? लड़का टूट गया हमारा। साल में गोतिया लोग बोलता है ना कि अभिन कहाँ जीव जाएगा, अभिन अब जाएगा। 2 जीव चल गया साल भीतरे, हमारा समांगो चल गया, लड़का भी चल गया, उसका छोटा छोटा बच्चा भी है, 4 साल सदिए को उसको। तो कब चले गए ये? हाँ है? कब चले गए? वो जो धुंध पड़ता था ना, वो जनवरी को मर गए। हाँ 23 में लड़का मर गए। हाँ छोटका लड़का हमारा मर गया। गोतिया लोग कहता है कि अभिन कहाँ मरा है, अभिन अब मरेगा आप लोग सब कोई। हाँ क्यों हमारा लड़का को तू पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? हमने पहली लिखा है, आपके घर में, पहली लाइन, आपके घर में जन हानि हो रही है, आपके घर में जन हानि हो रही है, प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद। अब नहीं होगी, उसका नौकरी नहीं होगा, हो जाएगा, औरत का हो जाएगा। बाबा हम लोग परेशानी रहेंगे। अब नहीं हुआ है तो गोतिया लोग काहे बिगड़ता है बाबा। लड़का खेलता है ना तो बोलता है कि भैया हम लोग का खींच लेता है भैया। प्रेत बाधा है और बहू की जॉब हो जाएगी, आशीर्वाद, ठीक है ना। का नाम है बहू के? हाँ हो जाए, बहू के नाव उसका क्या है? हो जाए, बता दें। अच्छा सब अच्छा होगा, आशीर्वाद।
हमारा सब नाती पोता का दिमाग है धुआं। हनुमान जी कृपा करेंगे। आज से खड़े हो, माइक नीचे रख दो। 1 2 3 4 पीछे से। हेलो भैया आप बैठो। हेलो ये बैठो। अरे खड़े होइए आप, पंचायत कर रही हो फालतू के। बैठिए, वहीं बैठ जाओ 3 लोग। जी पास में आइए, बोलें क्या बात है। हेलो। हाँ हिल गए, बोलो। एक तो घर में गड़ा धन बताते हैं लोग, घर में गड़ा हुआ धन बताते हैं लोग। एक नितम सत्यनारायण बेंगलोर का, उसके साथ मैंने क्या लिखा सुनिए, जितना सुनिए उतना लिखा, मैं आपके साथ नहीं रहा। भूगर्भ प्राप्त होगा। भूगर्भ, भूगर्भ का मतलब होता है जमीन के नीचे का। भूगर्भ प्राप्त होगा, घर में सुख शांति होगी, प्रेत बाधा है, डाइन का चक्कर किया गया, समाधान होगा, आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए भैया मिट्टी लेके आना होगा, तब हम कुछ कर पाएंगे, ऐसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे जी। कैसा मिल जाएगा जी। आपके कार्य क्षेत्र बिजनेस में उन्नति होगी जैसा परिचय में आया, और इसके लिए मिट्टी का शोधन होगा, ठीक है ना, और फिर आगे का मार्गदर्शन करेंगे क्या होगा, ठीक है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? माइक से बोले। मैं 10th पढ़ा। ठीक है, आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था भूगर्भ के बारे में? नहीं, किसी ने बताया। गुरुजी एक और मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ। मैंने यहाँ पे एक विचित्र घटना देखी। बोलिए। जैसे ही वहाँ पे वो करंट लगा, जैसे आग निकली, आपने ऐसे अंगुली किया और वो एकदम अंदर बंद बुझ गया, जैसे अंदर चला गया। हनुमान जी कृपा है। वो मुझे बहुत शौक था, वो पूछना था आपको, मुझे समझ में नहीं आ रही थी बात। गुरुदेव कृपा है। आइए, चलिए माइक उठाइए, पर्ची दो। जी बोलिए। गुरुजी मैं 5 साल से परेशान हूँ। किस बात को लेके? बीमार रहते हैं। बीमार रहते हैं जी। और घर के कुल देवी देवताओं के पूछने। कुल देवता कौन है आपके? वही तो पूछना कौन है। बीजा सेन पूछते हैं। बीजा सेन पूछते बस, मतलब बीजे सेन को पता और कोई नहीं है? पता नहीं है तो क्या करो पता लगा के? जब पता नहीं है तो कब करो पता? वो को पूछते वो भी पता नहीं तो हम बता दें तुम्हारे दद्दा के दद्दा पूछा तो मान जो। पूछते तो होंगे ना आप किसी को? 3 लोग पूछते हो? हाँ। तो फिर 3 लोग को नहीं पूछते तुम? एक थप्पड़ गलाना तुम्हारे गाल में ना तो सब भूल जाओगे, जलेबी बनाना, ठीक है। पढ़िए, और जो लिखा है वो सुनो और अच्छे कान सुनो सुनिए। बीजासेन माता, परीत बाबा और घोरी आपकी कुल देवता है, और काल का चौमकू और मंसिल तुम्हारी सहायक है। पेट में दर्द रहता है, आज से लाभ होगा। पसलियों में सूजन रहती है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। तुम जैसे मोड़ा में रोज पैदा करता हूं, सब में आई ध्यान रखें, ठीक है। अपना देवता पूजो आराम से, और जब हर जगह परीक्षा लेने की जगह मत जाया करो, ठीक है। कान पकड़। तो हमें और दरबार समझ रहे तुम जैसे रोज बच्चा आते हैं हमारे पास, मैं रोज पैदा करता हूं तुम जैसे। जितने तुम पढ़े लिखे हो ना, इतना हमने बचपन में खेल खेल में स्कूल में छोड़ आया पढ़ाई। जानते नहीं है, ये जरूर जाना हम 3 देवता पूजाते हैं। ये उपाय कर लेना, ठीक है।
एक 500 का नोट निकाल, जिम में से निकाल। 500 का कितने को है? 200 को है, निकाल। एक ही है ना, मिला ले नंबर, जी नंबर देख ले, खोल के देख, देख 662 है। क्या आपने बताया था? देख, जब तेरे जेम का नंबर मुझे पता है तो मुझे ये पता नहीं तेरा देवता कौन है। ये उपाय कर लेना, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। नीचे उतरो, पास में आइए। पास में आइए, यहाँ उस तरफ क्या आगे, बोलो क्या बात है, माइक से बोलो। घर में परेशानी रहता है। किसको? सबको परेशानी है, झगड़ा होता रहता है सब में, एक दूसरे भाई में। भाई का नाम? सुनील कुमार। सुनील। तुम्हारा? मेरा अनिल। बढ़िया। सब आपने कुछ बताया नहीं है? परिवार में कलेश रहता है, सुनील, अनिल आदि घर में तनाव में जी रहे हैं, घर में प्रेत बाधा है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें। कितने पढ़ाई लिखाई की आपने? 10+2। माइक से बोलिए। 10+2। सर गुरु जी जॉब छूट गया है बाहर। राहु ग्रह के कारण, ठीक है। माँ का भी बहुत सीरियस। आप अनिल हो ना? हाँ, माता जी का तबीयत खराब रहता है हमेशा गुरु जी। माँ निरोग रहेगी, आज से ही आशीर्वाद 5 अमावस्या करो, ये उपाय कर लेना। एक बात पूछनी थी। बोलो। सर गुरु जी, हम तबीयत खराब रहता है मेरा, आज से ही ठीक हो जाए, आशीर्वाद है। तनाव कलेश खत्म होगा, राहु ग्रह का प्रभाव तुम्हारे घर में है, ठीक है। कलेश खत्म होगा, ये उपाय करिए, आशीर्वाद है। पंडोका सरकार की। चलो खड़े होइए। जी बोले, बताएं क्या बात। फरवरी में हमारी माता जी का देहांत हो गया है। फरवरी में माता जी देहांत कर गई, तो हमको पूछना है कि वो वास्तविक मृत्यु थी उनकी कि किसी ने? क्या हो गया था? ऐसे तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिरी। क्या नाम था? नीलू देवी। आपने तो बताया नहीं मुझे। मोटरसाइकिल से गिरने से माँ मरी, भूत बाधा का कारण नहीं, चौराहे पर चौकी का कारण, ब्रेकर से खड्डे में गिरी, वह ये पुलिया के ऊपर गिरी है, जो पुलिया होती है ना, पुलिया के ऊपर ही गिरी है। बोलो हाँ या ना? गुरुजी पता नहीं है इतना मेरे को। पता लगा लेना, फिर बता देना मुझे। और गुरुजी मैं कोई भी काम करने जाता हूँ, मेरा काम नहीं होता। नहीं, पत्नी माँ का पूरा नाम क्या है आपके? नीलू देवी।
तो आपने फिर कहो ये भी पता नहीं है मुझे। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? बिहार में हुआ था। तुम कहाँ थे? मैं राजस्थान में। फिर कौन गया था देखो? पापा थे साथ में। लगाओ फ़ोन, पूछो उनसे। लगाई फ़ोन। श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए 1 2 3 4 इस तरफ से खड़े हो, जल्दी आइए भैया, टाइम हो रहा है। वहां जाके पूछो नीचे, है ना, लेके जल्दी पूछो। नहीं यहीं पूछो, यहीं पूछो, बैठ जाओ। गुरुजी कहा था कि पुल पे गिरे रहे। पुलिया पे मम्मी मोटरसाइकिल से टेढ़ी मोड़ थी। क्या कह रहे हैं? माइक से बोलो, क्या बोल रहा है वो? पुलिया पे ही गिरे हैं। माइक नीचे रखो, उठाओ पर्चा और सीधे खिसक लो। जब मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं हवा में बोल रहा हूं क्या? पास में आइए और पास में आइए, बोलो क्या बात है? एक तो घर का कर्ज नहीं उतर पा रहा है जी, और दूसरा नौकरी का है। ये लिखा है ऋण मुक्त होगा। ऋण माने कर्ज, एक ही चीज है। ऋण मुक्त होगा, घर में शांति होगी, आशीर्वाद है। एक शादी के लिए पूछना था, अभी शादी तय। किसकी? मेरी। क्या करोगे शादी? रेखा नाम की लड़की से तय हुई है कि उसकी सफल हो पाएगी कि नहीं। पहले 2 बार उसका तलाक हो चुका है। सुनिए, ऋण मुक्ति, कर्ज नहीं रहेगा, ठीक है ना, और आपकी शादी भी हो जाएगी और शुभ होगी, शादीशुदा होगी, तीसरी बार आपसे होगी। हाँ। क्या बार होगी उसकी शादी पता है आपको? हाँ जी पता है। क्या पता है आपको? 2 बार उसका पहले हो चुका है तलाक, तीसरी बार मेरे से ही। उसके बाप का नाम क्या पता है आपको? बाप का नाम नहीं पूछा मैंने बस। क्यों? भाई बड़े। फोन लगाओ। अभी तो नंबर नहीं लगा। तो ससुर कैसे बनाओगे? पूछो। फोन उठाएगी कि नहीं? अरे बात कर फोन पे, लड़की से डांट बात कर, नंबर तेरे पास है नंबर, मना नहीं कर रहा हूँ। आप पूछ, लगा फोन। प्यार हो गया साला जबरदस्ती का, लेकिन बाप का पता ही नहीं। बगैर बाप के ही प्यार हो गया। नहीं पूछा था। पूछ, उससे पहले पूछ। बोलो मेरी जान बताओ पापा का नाम क्या है? जानी नाम से रखे। जानी नाम से कुछ रखे। आप के नाम से ही हमें मालूम जान के नाम से फिर कहते, तो मैंने कि जान बताओ मेरे पास कह रहा नंबर भी मैंने जान के नाम से फिर रखा। मैं पूछ रहा हूँ, गुरुजी पूछ रहे, गुरुजी के सामने बैठा हूँ। योगदान। योगदान जी। ये क्या लिखा है? पढ़ के बताओ माइक से उनको। योगदान। योगदान कहाँ लिखा है? तेरी जान के बारे में, तेरे जान के दादा का पता मुझे नाम है, तो ये तू लगता क्या है? गुरुजी आपसे थोड़ी ना छुप के रहेगा कुछ भी। गुरुजी नौकरी के बारे में और बता दे। नौकरी कभी नहीं मिली 15 साल से। अब पत्नी की मिल गई और फ्रेंड की मिल गई और देवी की मिल गई, तो प्राण ले होगा। कितने पढ़े लिखे हो? 8वीं फेल हुई। धन्यवाद योगदान जी के औलाद। दमाद खुश हो। वाह, माइक नीचे रख। 8वीं फेल 9वीं मिले, बग जा नीचे पास में। बोलिए पंडो का सगा की। देखिए नहीं 8 सुन के तुम्हारी योगदान की बच्ची बोले कि हमें नहीं करना तुम्हारा संग है। वक्त 8 पहले। आजकल कुछ भी हो सकता है, मुंबई वालों का जमाना है। लाइए, आ जाओ, आ जाओ, माइक उठाओ, बोलो। माइक से बोलो। सर तकलीफ, शरीर से भी तकलीफ है। क्या तकलीफ है? स्पाइन का, स्पाइन कमर का।
और सर थोड़ा कंपनी में भी प्रॉब्लम है, कमाता वह हूँ। काय की कंपनी आपकी? जयस इंजीनियरिंग जनरल वर्क। और आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं सर। कमर में L4 L5 में गैप है, कंपनी में गति अवरोध आ रहा है, समाधान आज दिनांक से होगा, आशीर्वाद है। पढ़िए। हनुमान जी पे आस्था रखिए, कमर का दर्द तत्काल ठीक होगा और इलाज लग जाएगा। सर एक बात और पूछूं? बोले हो? जो घर लिया हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं होगा। और सर मेरा बड़ा भाई सुनता हूँ बहुत दारू पीता है, तो सर उसका उपाय सर प्लीज इसका थोड़ा निवारण बता दीजिए। हो जाएगा, भाई की मदद छूट जाएगी, आशीर्वाद। धन्यवाद सर। ठीक है, ये उपाय करके 5 अंश से नियम से कर लेना, आशीर्वाद है। ठीक है ना? तो ऐसा सर करो कि भाई पहले माइक नीचे रख दो, माइक नीचे। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। खड़े चल जाइए। आइए माता जी। पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? जनकपुर धाम से आएगा। बोलो बहन, क्या बात है? भूत सब बाधा से बहुत परेशान कर। क्या नाम है आपका? मंतोरिया। 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 ओ भगवान, मंतोरिया के मंतोरिया? काय क्यों हूँ? मंतोरिया मंतोरिया क्या नाम है? मुझसे होगा गुरुदेव मंतोरिया नाम होगा। मंतोरिया नाम है? नहीं पढ़ेगा। मंतोरिया, मंतोरिया अभ्रंश नाम है। सो भूत बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। भाई से मरेगा भूत बाधा ने, जवान भाई मरेगा। भाई के साथ जन्म देगा गुरुदेव। भाई का पुनर्जन्म होगा, ठीक है ना? शरीर पर भूत बाधा है और चक्कर है, किया हुआ है। ये उपाय नियम से कर लेना, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कर हो तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारे काम जाने। हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आइए, शीघ्र ही आप सभी भक्तजन ध्यान दें, समय हो चुका है। श्री पांडेश्वर महादेव की ओर उनको मनाने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए सब लोग रवाना हो जाएं। और दरबार में समय से पहले आ जाए करें, जिससे अच्छा रहेगा। और भंडार गृह के जितने भी भंडार के सेवक हैं, अन्नपूर्णा भंडार गृह के, वो सब लोग भंडारे की सेवा में लग जाएं। और जय श्री राम, जय श्री पंडुका सकर। कल नंबर आएगा तीनों का, बोलिए। गुरुजी, हमारे एक लड़का है, अतुल नाम है, इंटर कई के भाग गए थे, पुलिस द्वारा मिले थे गुरुजी। फिर भागने के कौन? मेरा बेटा है अतुल जी। गुरुजी आपसे मिला था। ये लिखा अतुल परमानेंट भाग उदय होगा, गलत रास्ते पर नहीं रहेगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी भीख मांगे, हमारे लड़के का तो न जाए, आपके भरोसे बाकी। अभी कहाँ है? यहाँ बैठा है गुरुजी, यहाँ है। आप मिला था, बोला आप बोले थे MBBS करेगी, मगर उसका भागने का प्लान था। बाप से मैं पकड़ी तो बोला कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हम भाग जाएंगे। गुरुजी आपके सहारे मैं आई हूँ गुरुजी, आपसे भीख मांग रहा, मेरा बच्चा कहीं न भागे। ये किसी से फोन करता है गुरुजी। जो उपाय कहें गुरुजी हम करने के तैयार। गलत रास्ते पर जाएगा तो कोई नौकरी नहीं लगेगी।
गुरुजी हटा दीजिए। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में मिलेंगे, पहले पांडेश्वर महादेव का दर्शन करें और सुबह मुलाकात होगी सभी से। जय श्री राम, जय पंडुका सागर।